नमस्कार, आपका स्वागत है योग शिक्षा में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हम ब्लैक फंगस से बचने के उपाय योग के जरिए। आप योग करके ब्लैक फंगस से कैसे राहत पा सकते हैं और क्या होता है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस एक ऐसी खतरनाक बीमारी जो हमारी आज मिट्टी में ही पाई जाती है। मिट्टी मतलब सॉइल, इसलिए आप अपनी स्वच्छता का बहुत विशेष ध्यान दें और आसपास अगर गंदगी से तुरंत साफ करें, क्योंकि मिट्टी में ही पाई जाने वाली खतरनाक बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। ब्लैक फंगस उन पर अटैक ज़्यादा करता है जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए आप घरेलू उपाय करके अपनी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ा लीजिए, क्योंकि ब्लैक फंगस सबसे ज़्यादा उन्हीं पर अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर होती है। ब्लैक फंगस किसको होता है, जानने के कुछ लक्षण। ऐसे मरीज जो पहले से स्टेरॉइड की बहुत सारी मात्रा ले रहे हैं या जो डॉक्टर के संरक्षण में न रहकर अपने मन से इलाज कर रहे हैं, उनको ब्लैक फंगस बहुत जल्दी अटैक करता है। इसलिए आप डॉक्टर की सलाह लेकर स्टेरॉइड की बिल्कुल नियमित मात्रा ही लें, ना ज़्यादा नहीं ना कम लें, क्योंकि स्टेरॉइड की मात्रा आपकी ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देती है, जिससे आपको डायबिटीज हो जाता है और फिर ब्लैक फंगस अटैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसी खतरनाक बीमारी से या डायबिटीज से ग्रसित है, वो टाइम टू टाइम योगा करें और टाइम टू टाइम डाइट लेना बिल्कुल ना भूलें। योगा प्लीज़ आप लोग केयरफुली करें और योगा करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम कैसे जाने कि हमें म्यूकरमाइकोसिस हो गया या ब्लैक फंगस हो गया। उसके कुछ लक्षण ऐसे जो हम आपको सिंपली बता दें और आप उससे पहचान कर सकते हैं कि आपको ब्लैक फंगस के लक्षण हैं, तो आप तुरंत चेक कराइए। पहला, आपकी नाक में दर्द होना। अगर आपको सांस लेने में या नाक में बहुत तेज़ दर्द होता है तो आपको शायद ब्लैक फंगस हो सकता है। दूसरा, सिर में अचानक दर्द होना। सिर में अगर आपको दर्द होता है तो ये भी सिम्टम्स होते हैं ब्लैक फंगस के। तीसरा, आपके चेहरे के आधे भाग में सूजन पड़ जाना और चेहरा आधा या पूरा झुन्न पड़ जाना। सबसे मोस्टली आपको बुखार आ जाना, अचानक बुखार आ जाना, पूरा बदन दर्द होने लगना, ये सिम्टम्स होते हैं ब्लैक फंगस के। सो अब जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिनको करके आप ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, कुछ राहत पा सकते हैं। उनमें से सबसे पहले आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसा योग है जिसकी हेल्प से आप कई सारे रोग खत्म कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन बैठ जाइए और अंगूठा और तर्जनी की सहायता से आपको अनुलोम विलोम करना है, जिसमें आपको ये होती है अपनी दाईं नासिका और ये होती है बाईं नासिका, जिससे आपको दाईं नासिका से सांस को लेना है और बाईं नासिका से आपको सांस को बाहर निकालना है। अब करते हैं अनुलोम विलोम। चलिए हमने जाना कैसे होता है अनुलोम विलोम। अब दूसरा योग होता है कपालभाति। कपालभाति एक ऐसा योग है जिसको अगर आप करते हैं और अगर आपकी नाक में नासिका के द्वार से अगर कोई भी फंगस जैसी बीमारी अगर जाती है और वो किसी कारण बस नाक में अगर अटक गई, तो आप इसको करेंगे तो आपको वो बीमारी गंदी वायु रूप में बाहर आएगी। करते हैं कपालभाति। भ्रामरी योग करने के लिए आपको मध्यमा और अनामिका उंगली को मस्तक की आंखों में लगाकर आपको करना है इस तरह। याद रखिए, इसमें आपको मुंह से बिल्कुल धीमी धीमी ओम का उच्चारण करना है, जिससे आपको एक इनहेल एक्सेल के साथ करना है। अब दूसरा योग है उद्दीक। इसमें आपको ओम का उच्चारण करना है, वो भी बहुत धीमे धीमे, जिससे माँ का उच्चारण बहुत कम होगा। चलिए अब करते हैं उद्दीक योग। ओम
उसको आपको 5-5 के ग्रुप में करना है। सबसे अंतिम और असरदार योगा है उज्जाई योग। इसमें आपको ऐसी आवाज़ निकालें जैसे समुंदर की लहर में आती हैं। जैसे आप कभी धीरे से किसी बच्चे को बुलाते शांत रहो, तो इसमें आपको बोलने में आवाज़ भी आती है और आपकी वायु भी बाहर गले से निकलती है, जिससे आपका गला साफ हो जाता है। चलिए अब करते हैं उज्जाई योग। इसमें आपने देखा होगा कि हम गले से जब वायु को बाहर निकालते तब एक साउंड यानी आवाज़, जो नेचर की आवाज़ होती है वो भी बाहर आती है। जिससे आपको अगर कोई फंगस जैसी बीमारी गले से अगर जा रही हो, क्योंकि बीमारी जाने के सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो आपकी नासिका द्वार से जाएंगे या मुख द्वार से जाएंगे। अगर नासिका द्वार से जाएंगे तो आप अनुलोम विलोम कीजिए, जिससे आपको वो भी बीमारी दूर हो जाएगी। और अगर आप गले से आपकी कोई बीमारी जाती है तो आप उज्जाई योग कर सकते हैं, जिससे आपके गले की संबंधी सही बीमारियां दूर होंगी। आपको इन सभी योगाओं को 15 से 20 बार करना है और बहुत ही केयरफुली कीजिए। अब अगर आप कर सकते हैं तो जल नेत्री और सुत नेत्री भी कीजिए, जो आपकी आंतरिक शुद्धि के लिए बहुत लाभदायी होते हैं। ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी को योग के जरिए खत्म करने के कुछ घरेलू उपाय। पहला, नस क्रिया। इसमें आपको सरसों के तेल की कुछ बूंदें नाक के द्वारा नासिका में डालना है। दूसरा, 1 गिलास दूध में आपको 2 चम्मच सलाजी और कुछ हल्दी डालकर पीना है। तीसरा, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी का रस और आंवलों को डालकर आप इसको काढ़ा बनाकर पिए, जो आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है। चौथा, आंवला की कली को आप रात को गुलाब जल में भिगो दें और सुबह इस जल को अपनी आंखों में डालें। कुछ ऐसे योग जिन्हें आप अगर नियमित रूप से करेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। उनके नाम है ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, मंडूकासन, शुष्कासन, योगासन, वक्रासन, गौमुखासन, मकरासन और पवन मुक्तासन। अगर आपको इन सभी योगासनों की वीडियो देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, जिस पे आप क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं।